चलिए बहुत स्वागत है आपका रामोजम एंट्रेंस क्लास में। आपको अपने एक और बच्चे से मिलाते हैं जिनकी 922 ऑल इंडिया रैंक आई है और उन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर दी है। कॉलेज मेरे हिसाब से मैंने इनको लॉक करवा दिया है। इनका केस भी एग्ज़ाम में कुछ ऐसा हो गया था कि इनको पहले राउंड में मैथमेटिक्स में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन आ रहे थे। तो जब 7 क्वेश्चन आ रहे थे तो ये समझ गए कि मेरे 7 क्वेश्चन में तो होगा नहीं। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी लास्ट टाइम कि ऐसा कोई केस फंस रहा है तो आप ये करना। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ करके ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अटेम्प्ट जरूर बढ़ाना। तो अटेम्प्ट बढ़ाते बढ़ाते जब ये अटेम्प्ट बढ़ा दिए तो मैं बताऊंगा क्या नंबर इनका आया था। तो प्लस माइनस होते होते ये एक नंबर पे पहुंच गए, यानी कि इनका नंबर एग्जैक्टली था 244। और इनका ये भी कहना था अगर अटेम्प्ट नहीं बढ़ाते तो मेरा ये नंबर भी नहीं आता। तो आज जो हम 1000 के अंदर है यहाँ पे नहीं होता और हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता। और इनका पहले से कंसेप्ट था कि सर मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, किसी ना किसी तरह मुझे कोई कॉलेज मिला ले, हमको मिल जाए। तो मैंने लास्ट टाइम स्ट्रेटजी बनाई थी जब आपको पता है कि आपका इतने पे नहीं होगा और मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन करते भी हैं तो 10 में कितने राइट कितने रॉन्ग यही पता नहीं है। तो मैंने कहा अटेम्प्ट बढ़ाना, और अटेम्प्ट बढ़ाने का अपना एक तरीका था तो उस तरीके से उन्हें बढ़ाया और एक नंबर पे आप खड़े हो गए 244 और मैंने कहा था 250, यानी पहले गया था 346 पे और मैंने कहा 100 नीचे कर दिए तो अराउंड 244, यानी एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ वही हुआ 244 पे 922, यानी कि अभी भी आप नंबर को और कम कर सकते हैं, यानी कि 230 और 1182 पे तो रायपुर मिला है जो कि मेरा स्टूडेंट है। तो आपको हम डिटेल दे रहे हैं कितना एग्जैक्ट हम लोग एनालाइज किए थे। तो ये इनको चाहिए था कि बस मुझे कहीं ना कहीं मिले, तो भगवान जैसे इनको मिल गया। तो चलिए बात करते हैं शिवम से। शिवम कैसे हैं? बढ़िया सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ मेरा रैंक आ गया, मैंने तो कोई उम्मीद नहीं की थी। थैंक्स टू रामानुजम एंट्रेंस क्लासेस। और मैं कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयरिंग कर रहा था। मैं कर रहा था बीसीए और मैंने सोचा था कि एक बार ट्राई करते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो मुझे कुछ लोगों से पता चला इस कोचिंग के बारे में, तो फिर मैंने आया सर से बात की, जो कि मुझे बहुत बड़ी अच्छा लगा। काफ़ी सर मोटिवेट किए मुझे और कि नहीं पॉसिबल है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं पॉसिबल है। और फिर सर कोचिंग में आया, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का और काफ़ी अच्छे से सर एक्सप्लेन करते हैं सभी चीज़ों की छोटी छोटी ट्रिक और कैसे क्वेश्चन को एनालाइज करें, सब कुछ एकदम अच्छे से सर समझाया। जो कि मैथ्स में मेरी कुछ अच्छी पकड़ नहीं थी, बट सर के बदौलत अच्छी पकड़ मेरी बनी और मैं यहाँ तक पहुँचा। और बार बार आपका ये कहना है कि आप शायद बीसी एग्जाम में इतना बिजी भी हो रहे थे कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये हुआ था कि नेक्स्ट ईयर। तो मैंने कहा नहीं, एग्जाम देते हैं, करते हैं, क्या पता यही कुछ मिल जाए। तो ड्रॉप करने से बढ़िया किसी एक अच्छे NIT या IIIT से पढ़ना। तो बार बार वो पढ़ने से बढ़िया हम कुछ नया पढ़ेंगे, वहाँ जाके बेस्ट करेंगे, वहाँ से अच्छा प्लेसमेंट लेंगे। तो ये डिसीजन हम लोग का कितना सही रहा? काफ़ी सही लगा सर कि ड्रॉप लेने से एक साल पूरा फिर वही चीज़ रिपीट होता है प्रिपरेशन का। और खैर मैं तो अपीयरिंग में था, तो कॉलेज के साथ साथ ये भी मैनेज करना थोड़ा और मुश्किल था। और बाकी अगर यही फोकस रहता तो शायद मेरी और अच्छी रैंक आ जाती, बट फिर भी ठीक है, अच्छा लगा जो भी रैंक आया, मैं खुश हूँ और आगे बढ़ते हैं। और ये एग्जाम वाली जो मैंने कंडीशन बताई, तो जो मैंने बताया थोड़ा एक्सप्लेन करें। एग्जाम के 2 घंटे में ऐसा क्या हो रहा था कि हम लोग पैनिक किए और ये समझ में आ गया, अब तो आगे बढ़े, नहीं तो ये भी नहीं आता। एग्ज़ाम में जब मैं बैठा तो फिर काफ़ी चीज़ ठीक थी, बट जब जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मेरे अटेम्प्ट फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा मैथ्स के अटेम्प्ट गए। 7 में शायद थे। हाँ, 7-8 अटेम्प्ट हुए थे, जो कि सब सही ऐसे निकले थे। बाकी फिर और ये तो तय हो गया था कि इतने अटेम्प्ट से कुछ होना नहीं है। तो सर ने पहले ही स्ट्रेटजी बताई थी एग्ज़ाम से पहले ही कि अगर ऐसा कुछ होता है, पेपर का जो भी है लेवल आता है, अगर कुछ अटेम्प्ट कम जाते हैं तो अटेम्प्ट बढ़ा के करना, कुछ अपनी ट्रिक यूज़ करके ऑप्शन एलिमिनेशन तरीके काफ़ी बताए थे सर कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करें, ये सब चीज़ें करके। और तो मैंने कुछ अटेम्प्ट बढ़ाया अपना और फिर खैर बाकी नंबर इधर उधर करके कट के मेरी 244 नंबर मार्क्स आए। अगर उसी अटेम्प्ट पे रुक जाते तो शायद हम लोग 200-150 पे चले जाते। जी, अगर उसी अटेम्प्ट में रुक जाते तो शायद पता नहीं क्या रैंक होती। इतना तो नहीं होता ये तो ये लास्ट टाइम हम लोग ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, अगर ऐसा केस फंस जाए तो जब हमको पता ही कि 7-8 पे नहीं होना है तो वैसे भी नहीं होना है, तो अटेम्प्ट दिमाग से एलिमिनेट करके अप्रॉक्स खेल के कुछ ना कुछ करके अटेम्प्ट बढ़ाना ही चाहिए। तो ऐसे मैंने शिवम को बताया था। शिवम ऐसे करते करते एक एक
एक ठीक ठाक टोटल पहुंच गए जहां से हम अब कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको 922 में ये थर्ड राउंड या फाइनल स्पॉट तक जाएंगे। तो रायपुर के पूरे चांसेस है, क्योंकि रायपुर मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट टाइम 1100 पे रायपुर मिल गया था ओबीसी कैंडिडेट को। तो ये सब इसलिए शेयर कर रहे हैं, जिसकी जो भी रैंक है वो बहुत पैनिक ना हो, वो 2000 के अंदर भी है तो तीनों राउंड देखे, स्पेशल राउंड देखे, प्लस ऑन स्पॉट भी देखे, तो चांसेस हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि बन जाते हैं तो तुरंत ही ना माने कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ये थे शिवम, जो कि अपीयरिंग मेरे साथ पढ़े थे, और मैंने कहा भाई ड्रॉप नहीं लेते, आप चलो एग्ज़ाम देते हैं, साथ लगे रहो। ऐसा करते करते मैंने उनको वहाँ तक पहुँचा ही दिया। तो ऐसे ही और वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। जो जैसे बच्चे जिनका जहाँ भी हो रहा है वो ज़रूर आपसे जानकारी शेयर करेंगे। बाकी रैंक आने पे क्या मिलना चाहिए, कैसे, कोई भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।